ये फोन है कि पनौती, मतलब इसको यूज करते करते इसके बारे में और चीजें पता चली कि क्या बताऊं। चलो बता ही देता हूं। मान लीजिए कि आप कॉल पर हैं, अगर नोटिफिकेशन बीच में आती है ना तो फुल वॉल्यूम में कान के अंदर घंटा बजता है। ये नहीं कि समझ जाए कि भाई कॉल पे हैं, आराम से बज जाए, नहीं, ऐसे बजेगा जैसे गधे को लात मारी हो। और मुझे अब समझ आया कि आईफोन यूजर अक्सर अपना आईफोन साइलेंट पर क्यों रखते हैं। कुछ क्लासी नहीं है, इससे बचने के लिए रखते हैं। अगला, आईफोन में एप्पल वॉलेट है। वॉलेट ना सिर्फ नाम का है, काम इसके फोटो गैलरी वाले ही हैं। सिर्फ बोर्डिंग पास दिखाने और टिकट्स दिखाने के काम आता है। जैसे गाइस सैमसंग वॉलेट में आप फुल टैप टू पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं एंड अपने सारे यूटिलिटी बिल्स भी साथ में पे कर सकते हैं। और इसमें इमोजीज हिलते हैं फुल एनिमेशन के साथ, काफी है। अरे अगली बात सुनो और मजा आएगा। आप किसी का भी आईफोन उठा लो, इतने सारे प्रमोशनल स्पैम नोटिफिकेशंस की आबादी मिलेगी कि क्या बताऊं। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ प्रमोशनल नोटिफिकेशंस ना आए लेकिन यूजफुल नोटिफिकेशंस आए, ऐसे कैसे? देखो गाइस, आईफोन में या तो सारे नोटिफिकेशंस आएंगे या एक भी नहीं आएगा। आई समझ? कंट्रोल नहीं मिलेगा। जैसे गाइस एंड्रॉइड में ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप के नोटिफिकेशंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और ये आप हर ऐप के लिए डिसाइड कर सकते हैं। फुल कंट्रोल मिलता है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, और अगर आपके पास भी आईफोन है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ। तो मान लीजिए आप आईफोन में अपने फोटोज देख रहे हैं फोटोज ऐप में, और आप डिसाइड करते हैं कि इन फोटोज को गूगल फोटोज पे अपलोड करना है। तो आम बात है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे एंड ढूंढेंगे गूगल फोटोज ऐप, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, गूगल मैप्स भी है, लेकिन गूगल फोटोज नहीं है। मतलब आईफोन के इस एप्पल लैंड में ना आप गूगल फोटोज पे डायरेक्टली अपलोड कर ही नहीं सकते। ऐसे कैसे? स्टेप्स थोड़ी स्किप करने देगा। क्योंकि गाइस एंड्रॉइड पे ना आप बस फोटो सिलेक्ट करो, शेयर का बटन दबाओ और गूगल फोटोज पे डाल दो। लेकिन ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना। अच्छा, कभी ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग को ऑन या ऑफ करने का सोचा आईफोन पे? बेटा लंच पैक करके आना। पहले जाओ सेटिंग्स में, फिर एक्सेसिबिलिटी, फिर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, और फिर स्क्रॉल करके एक सुपर सीक्रेट सेटिंग जिसे कहते हैं ऑटो ब्राइटनेस। अब ऑफ कोर्स आप में से कुछ iOS के एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि भाई आप सिरी को बोल के भी तो कर सकते हो ना। पता है कितने गधे लगेंगे 5 लोगों के सामने ये सेटिंग चेंज करते हुए? एप्पल मेरे भाई, पहले तो आप कहते हैं वी केयर अबाउट योर एक्सपीरियंस, और फिर इतनी बेसिक सी सेटिंग को 6 स्टेप्स दफन करके रखते हो। काय का एक्सपीरियंस। अब अगली भसड़ ये है कि फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं है। देखो फेस आईडी कमाल का काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कभी यार मैं आधी नींद में होता हूँ, मुंह पे ब्लैंकेट होता है, या कभी मेरे डेस्क पे फोन रखा होता है, मेरे को बिना उठाए उसको अनलॉक करना होता है। इन सब केसेस में ना फिंगरप्रिंट अनलॉक बहुत काम आता है। देखो भाई एंड्रॉइड में ना दोनों मिलते हैं, लेकिन ये कैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस हुआ? ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। और गाइस सबसे खराब एक्सपीरियंस की तो मैंने बात की नहीं है, और वो है व्हाट्सएप। और ये चीज ना आईफोन यूजर्स को स्टार्टिंग में नहीं दिखती है, यूज करते करते पता चलता है। ले अब तो गए। देखो गाइस, सबसे पहले आपको आईफोन में सिर्फ 5 GB iCloud स्टोरेज फ्री मिलता है, और यही iCloud व्हाट्सएप यूज करता है चैट्स और मीडिया को बैकअप करने के लिए, ताकि आप उसको बाद में कहीं भी रिस्टोर कर पाओ। अब 5 GB आज के दिन में तो या तो आप हर हफ्ते अपने व्हाट्सएप का मीडिया स्टोरेज जो है वो क्लियर करते रहो, और या तो फिर आप iCloud के लिए पे कर दो, जो आप पे कर ही दोगे। यार आईफोन लिया है, इतनी खुशी। और यही चीज अगर आप एंड्रॉइड में देखेंगे, जो गूगल का या आपके गूगल अकाउंट का बैकअप यूज करता है, वहां आपको 15 GB फ्री स्टोरेज मिलती है। खैर ये तो मेजर इशू है भी नहीं व्हाट्सएप के साथ, मेजर इशू है इसके फोटोज और वीडियोस को लेके। समझाता हूं। मान लीजिए आपके व्हाट्सएप में एक चैट है जो बहुत ज्यादा स्पेस ले रही है, और वो स्पेस इसीलिए ले रही है क्योंकि उस पे काफी फोटोज और वीडियोस हैं जो आप अभी डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको वो पहले सेव करनी है अपने फोटोज ऐप में, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होती नहीं है। अब अगर आप पहले से स्मार्ट थे तो आपको पता था कि चैट में एक सेटिंग होती है ऑटो डाउनलोड फोटोज की, जो आपको ऑन करनी चाहिए थी, जो शायद आपने ऑन की नहीं होगी। तो अब आप क्या करेंगे? आप जा सकते हैं चैट की सेटिंग्स में, फिर मीडिया फाइल्स में, और अब आपको लगता है कि आप यहाँ पे फोटोज चूज करके अपने फोटोज ऐप में सेव कर लेंगे, लेकिन नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप 5 से ज्यादा फोटोज एक बार में चूज करके अपनी फोटोज ऐप में डायरेक्टली सेव कर ही नहीं सकते। 5-5 करके कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास 300 फोटोज हैं एक चैट में, तो आपको ये 60 टाइम्स करना पड़ेगा, वो भी एक चैट के लिए। और मान लीजिए ऐसी और चैट्स हैं जिनमें और फोटोज हैं। मतलब किस हद तक आप जाएंगे व्हाट्सएप के जो ये स्टोरेज है इसको साफ करने के लिए? नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, आप एक ही चीज करेंगे।
मतलब मोटा मोटा मैंने अपना पॉइंट आई थिंक आपको बता दिया है। देखिए फंक्शनैलिटी के मार्क्स तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन वाइब्स के पूरे मार्क्स दूंगा। अब ऑब्वियसली गाइस, अगर आपको ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती हैं तो इस फोन के अपने खुद के बहुत फायदे हैं, तभी तो यार पूरी दुनिया इस फोन के पीछे पागल है, राइट? लेकिन अगर आप एंड्रॉइड की दुनिया से आ रहे हैं ना, तो ये चीजें बड़ी अजीब लगती हैं। खैर, मेरा काम आपको बताना था। होपफुली मजा आया तो जिनको ये देख के और मजा आएगा ना, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। मिलते हैं।